वेलकम टू आवर चैनल। 29 दिसंबर आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। दोनों ही शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे फाइनल एनालिसिस करेंगे। बहुत सारे जो है हमारे पास क्वेश्चन है, तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जो है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, जनरल साइंस, ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको जरूर ध्यान रखना, कौन से सेक्शन से पूछा जा रहा है। एक डिटेल एनालिसिस करने वाला है, यहाँ पे सारी चीज जो है यहाँ पे देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, अभी तक जो है जनरल साइंस से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, आगे चल के आपको पूछा जा सकता है। पैंडेमिक रिलेटेड कोई भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इससे भी रिलेटेड आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी जो है उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना है, तो आगे चल के यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत कम 4 या 5 क्वेश्चन पर सेट में जो है यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 29 दिसंबर आरआरबी एनटीपीसी के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का कंप्लीट जो है यहाँ पे फुल एनालिसिस करने वाले हैं। कौन कौन से सेक्शन में, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और करंट अफेयर, ये तीनों सेक्शन का जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी हमें मिला है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लगभग यहाँ पे 40 से भी ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गवर्नर ऑफ तेलंगाना यहाँ पे पूछा गया था, डॉक्टर तामिलसाई सौंदररंजन जो है, सी इज द करेंट गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तो सीएम और गवर्नर, यहाँ से क्वेश्चन तो बन ही रहा है, हर एक पेपर में लगभग बन रहा है, तो यहाँ से जरूर देख के जाना, 1 मार्क आपका श्योर है। स्वराज एज नेशनल डिमांड वाज मेड बाय व्हिच फॉलोइंग लीडर। तो पहली बार किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1906 में ये डिमांड किया गया था। व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप। तो ये जो क्वेश्चन है बायोलॉजी से है, तो AB प्लस जो है इसे यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप कहा जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर यहाँ पे है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है AB प्लस को माना जाता है। यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव को यहाँ पे माना जाता है। ऑस्कर से क्वेश्चन बना था, बेस्ट पिक्चर किसे दिया गया है? पैरासाइट को दिया गया है, ये साउथ कोरियन मूवी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन बना था, फाउंडेड कौन से ईयर में, किनके द्वारा जो है खोजा गया था? इट वॉज फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ईयर अगर पूछा जाएगा आगे चल के तो बिल्कुल ध्यान रखना, 1885 में इट वॉज फाउंडेड। और भी जो नेशनल पार्टीज हैं जैसे बीजेपी, कौन से ईयर में फाउंड किया गया था, ये सब बिल्कुल देखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तो इन जनरल अभी बन रहे हैं। हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड इन इंडिया, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम स्टैंडर्ड 5 लेवल का जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही जवाब तो सभी को देना चाहिए। कंचनजंगा जो है इट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड इन इंडिया। ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन था। चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया यहाँ पे पूछा गया था, तो मिस्टर प्रमोद अग्रवाल जो है ही इज द चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया। करंट अफेयर से ये सवाल पूछा गया था। बाइल सिक्रेटेड बाय, तो बाइल जो है कहाँ से सिक्रेट होता है? बाइल जो है लीवर से सिक्रेट होता है, स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में क्या काम करता है? फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, तो ये लीवर से सिक्रेट होता है। फुल फॉर्म ऑफ HTTP जो है यहाँ पे पूछा गया था, तो ये जो है कंप्यूटर से सवाल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जितने भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर के रिलेटेड, बिल्कुल उनको जरूर देख के जाना। अगर आपका एग्जाम नियर है तो उनको जरूर देख के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है ये हिस्ट्री से बना है। वाज द फादर ऑफ मुगल एम्परर बाबर। तो उमर शेख मिर्जा जो है ही वाज द फादर ऑफ मुगल एम्परर बाबर। शुक्रेश्वर टेम्पल इज एन इंपॉर्टेंट टेम्पल इज इन स्टेट ऑफ आसाम इन इंडिया। तो यहाँ पे शुक्रेश्वर टेम्पल को लेकर क्वेश्चन बना था, कहाँ पे है? गुवाहाटी आसाम में ये प्रेजेंट है। एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये भी बिल्कुल ध्यान रखना। GST इज विच काइंड ऑफ टैक्स, ये पूछा गया है। और एक सवाल भी बना था आज ही शायद सेकंड शिप में, GST का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो दोनों ही आसान क्वेश्चन है। GST का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विस टैक्स, और यहाँ पे जो ये है इनडायरेक्ट टैक्स है GST। ये बहुत ही जो है बेसिक क्वेश्चन था। अगर GST आप जस्ट अब सिर्फ एक बार ओवरव्यू करते, ऊपर से पढ़ के जाते तो आराम से इसका आंसर दे सकते था। कभी भी अगर पढ़ा होगा तब भी आपको ये बात बिल्कुल पता होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ये इकोनॉमिक्स से था। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थीम यहाँ पे 2018 का पूछा गया, बहुत पुराना जो है ये है। 2 बार हमने कंफर्म किया कि 2020 का शायद पूछा गया होगा या 2019 का, तो उन्होंने बार बार कहा कि नहीं 2018 का ही पूछा गया है। तो ये कंफर्म करने के बाद हमें पता चला कि 2018 का ही पूछ लिया गया है। तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ये 2018 का थीम था। और से इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम बिल्कुल देख के जाना। 2019 2020 का हमारे पास है। करंट अफेयर 2020 के प्लेलिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स मिल जाएगा, और 2019 के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो वहां पे जाकर ये वीडियोस को जरूर देखना। एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बन रहा है। फॉर्मूला ऑफ स्केल्ड लाइम यहाँ पे पूछा गया है, या लाइम वाटर शायद यहाँ पे पूछा गया था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एकदम जो बेसिक फार्मूला है केमिस्ट्री के, उनको जरूर देख के जाना। कोई यहाँ पे टफ फार्मूला नहीं पूछा जा रहा है, कोई केमिकल इक्वेशन नहीं पूछा जा रहा है। अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन आगे चल के पूछा जा सकता है। अलग अलग रिएक्शंस के बारे में पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत बेसिक्स में है, अभी स्टार्ट हो रहा है एग्जाम। आगे चल के जो अलग अलग रिएक्शन है, सब रिएक्शन देख के जाना, ठीक है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितने भी हैं सब देख के जाना। कम से कम यहाँ पे 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने कवर अप कर दिया है। अगर आप हमारे
जो है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसे कवर अप कर दिए गए हैं, तो उनको बिल्कुल देख के जाना। रेडॉक्स रिएक्शन, अभी बहुत सारी चीज़ जो है यहाँ पे याद आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे उतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे डिस्कस करें, क्योंकि पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं। तो किस तरह क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे चल के रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा, फॉर्मूला पूछा जा रहा है। कल जैसे पूछा गया था यूरिया का फॉर्मूला पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। सीएम ऑफ केरला जो है पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पिनाराई विजयन जो है ही इज द सीएम ऑफ केरला, तो ये पूछा गया था। सीएम एंड गवर्नर, बिल्कुल तैयारी करके जाना इसको, तो ये टॉपिक को तो मिस आपको करना नहीं है। करंट पीएम ऑफ जापान पूछा गया था, या इसी के रिलेटेड कुछ शायद क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बना था। ये एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे जो है योशिहिदे सुगा जो है ही इज द करंट पीएम ऑफ जापान। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में पूछा गया था, और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को यह मनाया जाता है। सांची स्तूपा डेजिग्नेटेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन, तो कौन से ईयर पूछा गया था, तो 1889 में जो है इसे डेजिग्नेट किया गया था एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखिए कितना यहाँ पे ये क्वेश्चन को माना जा सकता है कि ये थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इतने सारे हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। साथ में कौन से ईयर में जो है उनको ये दिया गया था, उनको ये दर्जा दिया गया था, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे मॉडरेट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को माना जा सकता है। फर्दर एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो, ऑथर इस बुक का पूछा गया था, तो E.G.H. मैके जो है ही इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन था, यूएसए से ये लिया गया। तो जितने भी अलग अलग स्रोत हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको बिल्कुल देख लेना, तो उनके ऊपर भी वीडियो बन गया है। इसका जो है स्टैटिक जीके में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और फिर स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, ये सारे का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी वीडियो आपको देखना है जरूर देख लेना। जो भी आपको वीक सेक्शन है, जो आपने प्रिपरेशन नहीं किया वो जरूर कर लेना। स्टैटिक जीके में बहुत सारे क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा जो है हमने वीडियोस बनाए हैं, तो उनको जरूर देख के जाना। जो भी आपने नहीं पढ़ा है वो सारे वहाँ पे कवर अप किए गए हैं। सीएम ऑफ अगेन तमिलनाडु यहाँ पे पूछा गया था, तो एडापड्डी के पळनी स्वामी जो है ही इज द सीएम ऑफ तमिलनाडु, ये क्वेश्चन बना था। तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो है पूछा गया था, अटल टनल जो है कहाँ पे है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में ये जो है ये प्रेजेंट है। हाल ही में जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इट इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन द वर्ल्ड। इंडिया में अगर पूछा जाए या वर्ल्ड में पूछा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ल्ड का ये जो है हाईएस्ट टनल है। अगर इंडिया पूछा जाता तो भी यही आंसर होता, वर्ल्ड पूछा जाता तो भी यही आंसर होता। ये तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, गुड एंड सर्विस टैक्स जो है इसका फुल फॉर्म है। गीता गोविंदा वॉज रिटन बाय या कंपोज्ड बाय, ये म्यूजिकल लिरिक्स भी बहुत सारे इसमें है। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट जेम्स ऑफ डिफरेंट किंग, जहाँ पे हमने जो वीडियो बनाया था वहाँ पे डिस्कस किया था कि जयदेव के द्वारा लिखा गया है, गीता गोविंदा इनके द्वारा लिखा गया है। एडोबी का सीईओ के बारे में पूछा गया था, शांतनु नारायण। जितने भी इंडियन सीईओ हैं, कल पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बारे में, एडोबी के बारे में पूछा गया था, आगे चल के गूगल के बारे में पूछा जा सकता है, अल्फाबेट के बारे में पूछा जा सकता है, गोडैडी के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इनके जो सीईओ हैं ये इंडियन है। पेप्सिको की भी इंडियन रह चुकी है, तो वो सब देख लेना। थोड़ा जो इंडियन सीईओ हैं इनको थोड़ा ध्यान रखना, उससे तो सीईओ पूछे ही जाते हैं। तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, यूट्यूब में जरूर आपको मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो सीईओ एंड एमडी ये सब देख लेना, ठीक है। सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी, तो ओनली सेशन जो था विच वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी वाज 1924 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था, कहाँ पर हुआ था, बेलगांव सेशन जो है इट वाज प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में प्रेजेंट है। या एस्टेब्लिश ईयर पूछा गया है, तो 1936 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। अगेन ये कंप्यूटर से सवाल है, ये ज्योग्राफी का सवाल था। कंप्यूटर का जो सवाल है यहाँ पे फुल फॉर्म अगेन पूछा गया है। ASCII का जो है कोड क्या है, ये जो है अपने अगर 9-10 में अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो बिल्कुल पहले ही जो है 1-2 चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है इसका फुल फॉर्म है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये पूछा गया था, तो ये जो है ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। मैग्नीफेरा इंडिका कॉमनली नोन एज, तो ये जो है साइंटिफिक नेम पूछा गया था। साइंटिफिक नेम इन जनरल पूछे जाते हैं, तो ये वाला टॉपिक बिल्कुल देख के जाना। मैंगो का जो है ये साइंटिफिक नेम है। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट जो है ये 25 टोटल हाई कोर्ट जो है ये प्रेजेंट है इन इंडिया। गवर्नर ऑफ RBI ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन, तो उर्जित पटेल जो थे ये गवर्नर थे, इनके बाद जो है शक्तिकांत दास अभी बने हैं, इन्होंने जो है रिजाइन दे दिया था। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना, डिमोनेटाइजेशन के समय में उर्जित पटेल जो थे ये RBI के यहाँ पे गवर्नर थे। कैबिनेट मिशन के बारे में पूछा गया था, कैबिनेट मिशन कब इंडिया आया था, व्हेन वाज सेंट टू इंडिया, तो ये आया था फरवरी 1946 में ये इंडिया आए थे। चीफ गेस्ट ऑफ 2020 रिपब्लिक डे, तो 2020 करंट अफेयर का अगेन सवाल है, 2020 में जो है रिपब्लिक डे के कौन चीफ गेस्ट थे, तो जैर बोल्सोनारो जो है ही वाज द चीफ गेस्ट। ये जो है ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। 2021 में कौन चीफ गेस्ट है, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। एक हिंट आपको दे देते हैं, PM ऑफ UK जो है वो चीफ गेस्ट बनने वाले हैं।
यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा गया था, तो न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट जो है इसका हेडक्वार्टर है। बिल्कुल देखिए कितना बेसिक सा सवाल है, स्टैटिक जी का सवाल है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देयर हेडक्वार्टर ये जरूर देख लेना, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर ये जरूर देख लेना, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर ये देख लेना है। सारे वीडियो स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जरूर देख लेना। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था, हिस्ट्री में कई बार जो है इनको हमने डिस्कस किया है, और डायनेस्टी के अलग अलग जो वीडियोस बनाए थे उनमें भी डिस्कस किया है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप डायनेस्टी के सारे वीडियोस देख सकते हैं, अगर आपको स्पेसिफिक किसी डायनेस्टी के बारे में यूनिक क्वेश्चन जानना है तो वहाँ पे भी हमने कवर अप कर दिया है। तो उनकी जो हाफ सिस्टर थी गुलबदन बेगम, इनके द्वारा जो है ये लिखा गया है। फुल फॉर्म ऑफ HLL, तो ये जो है कंप्यूटर सवाल था, हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसका फुल फॉर्म है। और एक क्वेश्चन बना था, व्हिच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे नॉट लिखा गया है, बिल्कुल ध्यान रखना, नॉट, इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। तो टोटल 8 जो है साउथ एशियन कंट्रीज जो है यहाँ पे मेंबर हैं, जिसमें से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये 8 हैं। तो इनके बाहर अगर कोई होगा तो वो मेंबर नहीं है, वो सही आंसर होगा। ऑप्शन नहीं पता था इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, कौन सारे कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे हमने कवर अप जो है हमने कर दिया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको हमने देखा, जिनको हमने डिस्कस किया, जो कि पूछे गए थे 29 दिसंबर RRB NTPC के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में। कंप्लीट एनालिसिस किया, अब तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है 30, 31 या उसके बाद सेकंड थर्ड को जो बनने वाला है, तो लेवल इसी तरह ही रहेगा। अभी उतना जल्दी लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद जो है फर्स्ट फेज के बाद जो है लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।